हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक आने वाला है। मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, तो अपनी पढ़ाई को और जोरों तोरों से चालू कर दीजिए। तो उसी संदर्भ में ये क्लास लेकर आया हूं मैं यूपी पुलिस के लिए, जो कि ये जीके का क्लास होने वाला है, जीके जीएस का। और संपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, जीके जीएस का। और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आपको ध्यान देना है, और लास्ट तक अपने आप के क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने आप लोगों ने सही किए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक कौन राज्य विधानसभा में धन विधेयक विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, या राज्य का मुख्यमंत्री, या विधानसभा का अध्यक्ष, या राज्य का वित्त मंत्री? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन? राज्य का राज्यपाल। इसकी पूर्व अनुमति से आप प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? हाँ, साहित्य, शिक्षा, या शास्त्रीय संगीत गायन, या पत्रकारिता? बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत गायन है इनका। जो क्रियाकलाप का क्षेत्र है भीमसेन का, वो आपका शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? शर्मा समिति ने, या राजमन्नार समिति ने, या कोठारी समिति ने, या दत्त समिति ने? बताइए कौन सा सही होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कोठारी समिति ने की थी। कौन सी? कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, भोपाल भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? जो भोपाल गैस त्रासदी है वो किस वर्ष में घटित हुई, ठीक है। 1982 ईस्वी, या 1986 ईस्वी, या 1984, या 1989? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1984 ईस्वी में यह घटित हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? जी हाँ, अर्थशास्त्र की पूछ लिया। घनानंद ने, या बिंबिसार ने, या कौटिल्य, या पुष्यमित्र ने? बताइए किसने की थी। जी हाँ, अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की किसने की थी? कौटिल्य ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? जी हाँ, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो द साइलेंस ब्रेकर्स को, या नरेंद्र मोदी को, या एंटोनियो गुटरेस को, या डोनाल्ड ट्रंप को? किसको किया गया था बताइए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, किसको? द साइलेंस ब्रेकर्स को, ठीक है, ब्रेकर्स को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्या है अगला क्वेश्चन? सॉरी। हाँ, पुस्तक क्या है? किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? किस ऑफ लाइफ के, किसके? किस ऑफ लाइफ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? आदित्य राय कपूर है, या कोंकड़ा कोंकड़ा सेन है, या शेखर सुमन है, या इमरान हाशमी है? बताइए कौन है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस ऑफ लाइफ। कौन है? किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, विश्व जल दिवस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा विश्व जल दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, बताइए 21 मार्च, या 21 अप्रैल, या 22 मार्च, या 14 अप्रैल? बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जल दिवस। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित व्यक्तियों और उसकी विधा निम्नलिखित व्यक्तियों और उसकी विधा उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। इन व्यक्तियों में उनकी विधाएं दी गई हैं, और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। हाँ, महरूफ सुल्तानपुरी, राजपाल यादव, आ- आर उश बिष्ट, या राजन साजन मित्र? बताइए इनका शायर, अभिनय, चित्रकला और रंगमंच? क्या होगा बिल्कुल सही जवाब इसका? बताइए कौन सी विधा है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यही बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। जी हाँ, ये बाकी सब सही सुमेलित हैं, ठीक है। जी हाँ, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बताइए किसकी सिफारिश पर? तो संथानम समिति, या स्वर्ण सिंह समिति, या शाह आयोग समिति, या प्रशासनिक सुधार आयोग समिति? बताइए कौन सी है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है ये उसकी सिफारिश पर, ये भारतीय संविधान की सिफारिशों पर जो मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। किसको? इसकी सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को आपका जोड़ा गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताइए। हाँ, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, और सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, या गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार म्यांमार, या उगते सूर्य की भूमि जापान। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित जानते हो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, सफेद हाथियों की भूमि जो है वो अर्जेंटीना नहीं होगा। ठीक है, बाकी सही सभी जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? किसके? रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, बताइए। यूरिया, पोटाश, या फास्फेट, या कंपोस्ट, बताइए कौन सा नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं है। ठीक है, जी हाँ, उदाहरण नहीं है रासायनिक उर्वरक। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, गदर पार्टी कौन सी? गदर पार्टी संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? यहाँ पर ये होना चाहिए था थोड़ा सा, ये गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सचित्र सॉरी सचिंद्र नाथ सान्याल थे, या चंद्रशेखर आजाद थे, या लाला हरदयाल थे, या बटुकेश्वर दत्त थे। बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, लाला हरदयाल थे। ठीक है, इनके संस्थापक गदर पार्टी के। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, शीत युद्ध, जो शीत युद्ध होता है कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ, कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, या क्यूबा मिसाइल संकट, या बर्लिन की दीवार का विखंडन। बताइए कौन सा सही होगा। तो इनमें से सही सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित होगा बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित होगा। कैसे? पहला, तीसरा, दूसरा, और सबसे पहले कौन सा आएगा? यही आएगा। फिर कौन सा आएगा? दूसरा नहीं, तीसरा आएगा। फिर कौन सा आएगा? तब दूसरा आएगा, फिर उसके बाद चौथा आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। CO2, या CH4, या NO2, या O2। बताइए कौन सा होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2 नहीं होती है। ठीक है, जी हाँ, O2 नहीं होती है, बाकी CO2, CH4 और NO2 सब होती है। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम विधि अधिकारी पूछ रहा है जी। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, या भारत का महान्यायवादी होता है, या भारत का राष्ट्रपति होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी, ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व है? तो सिलिकॉन, या सीरियम, या एस्टेनिटीन, या वेनेडियम। बताइए कौन सा होगा सही जवाब। हाँ, 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी देश के यूरोपीय संघ के अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? बताइए। बर्लिन संधि, या लिस्बन संधि, या मॉस्को संधि, या स्टॉकहोम संधि। बताइए कौन सी होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बर्लिन सॉरी लिस्बन संधि होती है। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? बताइए। अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, या कार्ल मार्क्स ने किया था, या रेगनर फ्रिश्च ने किया था, या JM कीन्स ने किया था। बताइए। जी हाँ, बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JM कीन्स ने किया था। कौन से? JM कीन्स ने किया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन सा? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। मार्शल ने किया था, या दादा भाई नौरोजी ने किया था, या एडम स्मिथ ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था। बताइए। बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, जी हाँ, इसका इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। संसार की छत किससे है, मतलब किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? जी हाँ, तो किलीमंजारो पठार को कहते हैं, या कंचनजंगा को कहते हैं, या पामीर का नाट कहते हैं, या इंदिरा कॉल को कहते हैं। बताइए।
जी हाँ, बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। पामीर नाट को कहते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगर इसका वो करना है, व्याख्या करनी है, इसका जो है वो अगर व्याख्या करनी है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसकी व्याख्या भी करते चलूंगा सारे क्वेश्चनों की, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, बताइए। टेनिस से या निशानेबाजी से या हॉकी से या क्रिकेट से? बताइए बिल्कुल सही जवाब। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित है। अभी इन्होंने वर्ल्ड कप हाल ही में जीता था। जी हाँ, 2025 में इन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता है। जी हाँ, वनडे वर्ल्ड कप। कौन सा? ओडीआई वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, जिसमें कप्तान कौन थी? इसमें कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, ठीक। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ का मुख्यालय रोम में है, या आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है, या आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है? तो इसका ऑप्शन देना चाहिए था यहाँ पर। कहाँ है इसका ऑप्शन? अगले पेज में तो नहीं है, देखते हैं। जी हाँ, अगले पेज में। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? बताइए। एक और दो, केवल तीन, या केवल एक, दो और तीन, या कोई नहीं? बताइए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जी बताइए। तो इसका सही हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दो और तीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दो और तीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दो और तीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्या है अगला क्वेश्चन? भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है, बताइए। उगता हुआ सूर्य, या सिंह, या मिट्टी का बर्तन, या गेहूं की बाली? बताइए। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? जी, 24 का कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब इसका होगा बी। कौन सा? मिट्टी के बर्तन। कौन सा? मिट्टी का बर्तन है पर्यावरण निशान, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग की के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या राज्यपाल करते हैं, या मुख्यमंत्री करते हैं? बताइए क्या होगा सही जवाब? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जी हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? बताइए। उद्योग को, कृषि को, व्यापार को, वाणिज्य को, किसको दी गई थी? तो इस पे बताइए आपको किसको दी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको दी गई थी प्राथमिकता? इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें से जो लक्ष्य रखा गया था उससे करीब 2 पॉइंट ज्यादा आ गया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? बताइए। सऊदी अरब, या संयुक्त अरब अमीरात, या जापान, या तुर्की? बताइए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब? जी हाँ, 27 का। तो 27 का बी हो जाएगा। कौन सा? 27 का बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बताइए। खारे पानी की का मगर, या आलवी, या रिडले टर्टर, या गंगा की डॉल्फिन, या घड़ियाल? बताइए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब? जी हाँ, 28 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है कौन सा? गंगा की डॉल्फिन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई हैं? बताइए। 2 अक्टूबर 2015, 1 अप्रैल 2016, या 1 जनवरी 2016, या 1 जनवरी 2017? बताइए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन जो है वो किस राज्य में हुआ? बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या तेलंगाना? बताइए। 30 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कि अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वर्ष वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? चंडीगढ़, कंपाला, या गांधीनगर, या नई दिल्ली? बताइए 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, बताइए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। केशवदास, रसिक प्रिया और प्रेमचंद कर्मभूमि, महादेव वर्मा यामा और यशोधरा जयशंकर प्रसाद की, यही नहीं है। जी हाँ, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो रचना है ये भी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी है जो पश्चिम में है? हाँ जी हाँ, चंबल, गंगा, केन या यमुना, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सी? यमुना है, जो काफी हद तक जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? जी हाँ, किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम? शांडी पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार या समान पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार सर्वप्रथम आया था। ठीक है, मतलब स्थापना की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है? जी हाँ, जहां पर ये एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान का नाम बताइए। भोपाल, झांसी, ग्वालियर या नागपुर, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 35 का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांसी में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अनिल बैजल को या श्री रामानाथन को या गोपाल सिंह को या करण बाजा को? किसको किया गया है, बताइए। तो अनिल बैजल को किया गया है। किसको? अनिल बैजल को किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है वो इसकी मारक क्षमता क्या है? जी हाँ, 350 किलोमीटर या 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 550 किलोमीटर, बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। 37 का। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 450 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको आपको होमवर्क में दिया जाता है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, और कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसमें इन क्वेश्चनों की व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है या नहीं करना, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि ये 15 से 20 मिनट में ये पूरा सेशन खत्म हो जाता है और व्याख्या की जाएगी तो लगभग 1 घंटे लगेंगे। तो आपको कैसा चाहिए ये बताइए, व्याख्या करनी है या नहीं करनी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरे टारगेट बैच लाए जाएंगे बीच बीच ऐसे ही मस्त। तो इनको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।